अ- आज परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना थोड़ा सा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बच्चों? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर एंड बायर सेलर होते हैं, मतलब बायर भी ज़्यादा होएगी और सेलर भी बहुत ज़्यादा होगे। मार्केट कई टाइप्स की होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है मोनोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक, एक ओलिगोपोली। इसमें से मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है। मोनोपोली में क्या होता है बच्चा? एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, सभी सेलर एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? होमोजीनियस, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, सभी फर्मों की एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री क्या होती है, इन सब फर्मों के ऊपर होती है। वही क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है कि क्या प्राइस डिटरमाइन करना है। जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका क्या प्राइस डिटरमाइन करना है। तो फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। मतलब वो सिर्फ प्राइस को अडॉप्ट करेगी जो ऊपर से डिसाइड होगा इंडस्ट्री के द्वारा। प्राइस वो खुद नहीं डिसाइड करेगी क्या प्राइस रखना है। मोनोपोली में तो क्या होता है, खुद प्राइस डिसाइड करती है फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस वो खुद डिसाइड नहीं करेगी, कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री। ये तो है इसका मीनिंग कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब कौन सी मार्केट होती है। इसकी फीचर्स क्या होती है? नंबर 1 फीचर्स क्या है बच्चा, बुक में देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। कि इसमें लार्ज नंबर होते हैं सेलर एंड बायर के, कि कितने ही बायर हो सकते हैं, कितने ही सेलर हो सकते हैं इसमें, यानी जितने ही बायर कितने भी सेलर हो सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, होमोजीनियस प्रोडक्ट। कि जो भी फर्म होएगी, सारी फर्म में जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, जिस भी चीज़ का प्रोडक्ट बनाएगी वो सब फर्म में एक जैसा बनाएगी। अगर तुम शूज़ बना रहे हो तो वो सारे शूज़ सब फर्म में एक जैसा बनाएगी। बच्चों के शूज़ बना रहे हो तो सभी फर्म उस ब्रांड का शूज़ सेम बनाएगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकेंड होमोजीनियस हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट नॉलेज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा परफेक्ट नॉलेज, कि सभी फर्मों को इस प्रोडक्ट के बारे में जो वो बना रही है उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। सेकंड, जो ख़रीदने वाले बायर होते हैं उनको भी इस फर्म की इस प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस सब जगह पे क्या डिसाइड हो रखा है, इसके बारे में सब कुछ पता है। क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, कस्टमर को भी इसकी पूरी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या होता है, एक ही होता है। प्राइस क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग प्राइस नहीं होता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि परफेक्ट नॉलेज होती है सेलर को भी और बायर को भी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में कितनी ही फर्म इसमें एंट्री ले सकती है और किसी भी समय एग्जिट हो सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी किसी को भी अगर फर्म को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी नई फर्म को, तो वो इसमें आ सकती है, और किसी को अपना बिज़नेस बंद करना है तो उसमें से एग्जिट कर सकती है। परफेक्ट कंपटीशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी। इसमें क्या होता है कि परफेक्ट मोबिलिटी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस की परफेक्ट मोबिलिटी होती है। यानी किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी फैक्टर को कहीं पे भी वो मूव कर सकते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट को उन्होंने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कुछ भी करना है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इस पे कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता। क्यों? मतलब इस कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा रखोगे तो प्राइस को ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कम है तो प्राइस ज़्यादा कम होएगी, उसके से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, प्राइस एक बार डिसाइड हो गया। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कितनी भी हो, प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस कोई भी चेंज नहीं होएगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार सेलिंग कॉस्ट भी लैक होती है। इसकी सेलिंग कॉस्ट पे भी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कि सेलिंग कॉस्ट तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी एजेंट को अपॉइंट किया इसको सेल करने के लिए, तो उससे भी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एक बार डिसाइड होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेम प्राइस। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसमें प्राइस जो होता है वो सभी जो प्रोडक्ट एक जैसा है उसकी प्राइस भी सेम होती है।
प्रोडक्ट भी सेम होते हैं तो प्राइस भी सेम होती है। शूज़ की कंपनी है तो शूज़ की हर दुकान पे प्राइस सेम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कंपटीशन में टॉपिक है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एक होता है डिमांड कर्व, एक होता है सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व जो फर्म की डिमांड होती है, सप्लाई फर्म कितनी सप्लाई करती है। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, डायग्राम में देखो बच्चा, जहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे डिमांड भी इक्वल है और सप्लाई भी इक्वल है, उस पॉइंट पे कितनी प्राइस है। इस डायग्राम में देखो, डी कर्व डिमांड कर्व और एस कर्व सप्लाई कर्व, दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ई पे। इस पॉइंट पे कितना प्राइस है, 3। कितना प्राइस है, 3। तो ये प्राइस तुम्हारा डिसाइड हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन में जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस 3 है। अब सभी फर्मों को इस गुड्स का प्राइस 3 ही रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 3। तो ये पॉइंट जो परफेक्ट कंपटीशन में है, ये क्या होते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। ये इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया 3 रुपीज़, तो अब सभी फर्मों को 3 रुपीज़ ही रखना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट के बारे में ये बात करें। यानी इस सभी फर्म में, चाहे ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, डी फर्म है, सभी फर्मों को इस गुड्स का प्राइस 3 रुपीज़ रखना पड़ेगा। इसी तरह जो भी अदर गुड्स होते हैं उसका भी प्राइस डिसाइड कौन करेगा, इसी प्रकार इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि उस गुड्स की डिमांड कितनी है, डिमांड कर्व बनाएगी। उस गुड्स का सप्लाई कितनी है, वो सप्लाई कर्व बनाएगी। और जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों इक्वल है, वहाँ पे वो पॉइंट क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, और इसका ये क्या कहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन। ये परफेक्ट डिटर्मिनेशन था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो किस किस कंडीशन में होता है। देखो, 2 पीरियड होते हैं बच्चे, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जब कंपनी अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करती है, फिक्स में चेंज नहीं करती, तो उसमें कंपनी की 3 कंडीशन मिलती है। 3 तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं, मतलब 3 तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि कंपनी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले, नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा ज़्यादा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जिसमें कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट है जो सभी फर्मों को मिलते हैं। किसी फर्म को जो सभी फर्मों को मिलते हैं प्रॉफिट, वो सभी फर्मों को मिलेगी। थर्ड कंडीशन क्या है, मिनिमम लॉस, कि किसी भी, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस बियर करनी पड़ती है। लॉस यानी कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो रहा है, वो पीरियड वो तुम्हारा क्या होता है, मिनिमम लॉस। तो ये 3 कंडीशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस को हम शटडाउन सिचुएशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शटडाउन सिचुएशन। इस सिचुएशन में कंपनी फर्म चाहे तो अपने बिजनेस को बंद भी कर सकती है। चाहे का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी को अगर लगातार ही लॉस हो रहे हैं तो फर्म को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही टॉपिक है बच्चे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके।